गीत है, सॉन्ग्स है, 3 सॉन्ग है। वो है वैष्णव सॉरी परम करुणा पहु दुई जना, गोरा पहु ना भजिया मैनो। इस प्रकार से 3 सॉन्ग हम लोग गाएंगे और उसके द्वारा हम आज के भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। कंटिन्यू पास। जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जना बल्लभ जय गिरिधरधारी। जय यशोदानंदन जगदनंदन यमुना तीरा जय जय राधा माधव हरे कृष्णा हरे राम हरे Jai
हरे कृष्ण। बड़ा ही सुंदर वातावरण नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे है, ट्रीज है, पेड़ है, बड़ा खुला आसमान है, चंद्रमा भी है, गौर पूर्णिमा आने वाली है अभी तो, अच्छा है। और आप सब लोग फ्रेश भी है ना, कथा सुनने के लिए। बस ये कर दीजिए, अपना मोबाइल थोड़ा साइलेंट मोड पे रख दीजिए तो बस हो जाएगा, फिर और डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगा, है ना। तो आज हम बहुत ही विशेष अवतार के बारे में चर्चा करेंगे, वह है श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। शास्त्रों में भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन किया है। श्री जय जय गोस्वामी जी 10 अवतार का वर्णन करते हैं। उसको बंद कर दीजिए। जय जय गोस्वामी जी 10 अवतार के वर्णन करते हैं अपने 10 अवतार स्तोत्र में। अपने पास इतना समय नहीं, अदरवाइज मैं वो 10 अवतार स्तोत्र भी गा सकता था। चलो 2 मिनट में गा ही लेते है ना। तो 10 अवतार, आपको 10 अवतार के बारे में जस्ट 5 मिनट में बताएंगे और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहित वहित्र चरित्रमखेदम् प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहित वहित्र चरित्रमखेदम् केशव दीन शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो पहले अवतार का वर्णन आता है मत्स्य अवतार। प्रलय के समय में भगवान विष्णु मनु के सपने में आए। उन्होंने कहा आने वाले 7 दिनों में प्रलय होगा, तुम सारी जो शुद्ध आत्माएं हैं उनको एकत्रित करके समुद्र के किनारे आ जाओ और मैं नौका के साथ आऊंगा और तुम वासुकी सांप को एक रोप से बांधकर, मेरे सिंग से बांधकर उस नौका में सब बैठ जाओ और फिर मैं आपको सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा और उसके पश्चात फिर सत्ययुग की स्टार्ट होगी और आप लोग फिर से सृष्टि की उत्पत्ति कर देना। तो इस प्रकार से पहले मत्स्य अवतार हो गए। क्षितिरेह विपुल करे, क्षितिरेह विपुल करे तिष्ठति तव तीर्थे, धरणी धरन दिन तत्वरीष्टे,
आता है कूर्म अवतार। जब समुद्र मंथन के समय में देवता और असुर, उन्हें भगवान ने कहा तुम समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन के बाद उसमें से जो अमृत आएगा वो पीने से आपका शरीर और पूरा जीवन हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। लेकिन समुद्र मंथन करना स्टार्ट कर दिए, साथ साथ में जहर भी आया। हम भी कोई चीज जीवन में शुरू करते हैं अमृत पाने की आशाओं से, लेकिन अमृत तो थोड़ा बाद में मिलता है, पहले जहर ही आ जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति की क्षमता है जहर को पचाने की, वही अमृत को भी पा सकता है। अगर जहर देके भाग जाएगा और समुद्र मंथन बंद करोगे तो अमृत भी नहीं मिलेगा। घर परिवार में भी ऐसा ही है, अमृत तो मिलेगा लेकिन साथ साथ में बाकी चीजें भी है, थोड़ा जहर भी है, उसको भी पीना पड़ेगा। ऐसी लीला है कि अपने समझ से परे है। पहले जमाने में राक्षस इतने पावरफुल होते थे कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर ही उसके ऑर्बिट से निकालकर गर्भोदक सागर में फेंक दिया था। अभी आप सोचिए, ऐसा लगता है हमको कि कितने राक्षस पैदा हो गए हैं, कितने पावरफुल है। कुछ भी नहीं है भाई, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर फेंक दिया था। ऐसा कोई है अभी जन्म लेने वाला? तो इसलिए चिंता मत कीजिए, कलयुग में कुछ भी ज्यादा बुरा नहीं है। जो भी है सब कुछ लिमिट में ही है। तो भगवान वराहदेव आए और उन्हें पृथ्वी को फिर से अपने ऑर्बिट में रखकर हिरण्याक्ष का वध किया। केशव ये तो बहुत फेमस अवतार है नृसिंहदेव। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु ना घर के अंदर ना बाहर, ना आसमान में ना जमीन में, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र शस्त्र ना शस्त्र से, ना इंसान से ना देवता से ना पशु से। सारे कंडीशन ले लिए थे। ब्रह्मा जी ने फिर भी कहा तथास्तु जाओ। उसको लगा मैं तो अमर हो गया हूँ। भगवान नृसिंहदेव आए और पूरा लिस्ट लेकर आए और हिरण्यकशिपु को दिखाया, देख भाई पहला तेरा कंडीशन क्या था, घर के अंदर नहीं घर के बाहर नहीं, एकदम दहलीज पे, आसमान में भी नहीं जमीन में नहीं, मैंने तुमको आपके जंघा के ऊपर लाकर रखा है, अस्त्र शस्त्र से भी नहीं, मैंने अपने तुम्हें नाखून से तुम्हारा मृत्यु करने वाला वध करने वाला हूँ। और तुम्हारी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये थी, इंसान भी नहीं जानवर भी नहीं, मेरी तरफ देख लो कौन है मैं। ऊपर है नरसिंहदेव, नीचे है इंसान। तो भगवान ने सब दिखा दिया कि तुम जितना ट्राई करना है करो, ये मृत्यु लोक है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अगर अमर बनना है भगवान की भक्ति करो, अमर बन सकते हैं। भगवान की भक्ति करो, गोलोक वृंदावन वैकुंठ चले जाओ, मुक्ति प्राप्त करो। ये दुनिया में रह के अमर नहीं हो सकते। केशव
दूसरे अवतार है। बलि महाराज ने 14 प्लांट सिस्टम 14 लोग जितने भी है सबको विजय कर लिया था। देवताओं को भी अपने घर छोड़ जाना पड़ा। देखिए, देवताओं को भी अपना घर छोड़ के भागना पड़ा बलि महाराज के साथ युद्ध करते समय। हम तो छोटे मोटे जीव है अपने जीवन में थोड़ी सी समझ आ जाए तो कितना दुख है मेरे जीवन में कितना दुख है। अब हम कुछ पहले व्यक्ति थोड़ी है, दिखाओगे दुनिया में एक व्यक्ति दिखाओगे जिसके जीवन में समस्या नहीं है, जिसके जीवन में दुख नहीं है। अरे देवताओं से भी नहीं छूटे भाई, देवताओं के जीवन में भी समस्या है, तो हम किस खेत की मूली है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी क्या करें। भगवान वामन देव आए, बलि महाराज को कहा दान देने की इच्छा है तुम्हें? हाँ बिल्कुल है। क्या चाहिए आपको? बस 3 पग भूमि दे दो अरे कुछ ज्यादा मांगो। जो उन्होंने कहा वामन देव ने, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, आपके पास जितना है उसमें संतुष्ट रहने का सीखो। वामन देव ने जी ने कहा अब मुझे 3 पग भूमि दे दो। 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया उन्होंने। उसी प्रकार से वामन देव जी ने बलि महाराज से लिया और देवताओं को दे दिया। हमें ये सिखाया आपके पास जितना कर्मों के अनुसार आया है खुश रहो, आनंदी रहो, हमेशा मांग और चाहिए ये नहीं। केशव द्रीता क्षत्रिय विधिरमय जगत पदत उसके बाद आए परशुराम। अब परशुराम जी का अवतार इसलिए हुआ, जब भी किसी के पास कुछ पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो लोग थोड़े गर्व भी आ जाता है। तो क्षत्रियों में जब शक्ति आई थी उन्होंने बहुत अहंकार चढ़ गया था, तो परशुराम आए और 16 बार सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया। हमें भी सीखना चाहिए, जीवन में नम्र रहना चाहिए। केशव आने वाले 17 तारीख को, 17 अप्रैल को, अभी नहीं, रामनवमी का उत्सव आएगा। भगवान राम ऐसे आए, राम आएंगे चल रहा ना मिशन जगह, दिखाया कि एक आदर्श पुत्र कौन है, आदर्श पति कौन है, आदर्श राजा कौन है। सारे इंसान मानवता को दिखा दिया, एक आदर्श भाई कौन है, एक राजा कौन है। भगवान राम के चरित्र से, उनकी लीलाओं से पता चलता है। केशव द्रीता राम कुशल शब्द
अवतार, यहाँ कृष्ण नहीं बताया, बलराम जी बताया कि भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, वो अवतार ही है। अभी हम आपको प्रवचन में बताएंगे उस बारे में। निंदसी यज्ञ विदेहरः सती जातम् सत्यता है। भगवान बुद्ध भी विष्णु के अवतार है, सारी शास्त्रों में वर्णन, भागवत में वर्णन है, जयदेव गोस्वामी भी लिखते हैं। भगवान बुद्ध का अवतार इसलिए हुआ, अहिंसा का मार्ग दिया उन्होंने। एक समय ऐसा था कि शास्त्र के आदेश के अनुसार जो बलि हत्या है उसको लोगों ने इतने लेवल तक कर दिया था कि ब्राह्मणों के घरों से खून की नदियां बहने लगी थी। भगवान बुद्ध आए, अहिंसा का मार्ग दिए, लेकिन ऑफकोर्स अहिंसा भी एक इमरजेंसी धर्म था, परम सत्य नहीं है। केशव द्रित बुद्ध शरीर वह निधने कलयस कलदालम तुमके तुम्हें बकिमपि करालम केशव जीता कल की शरीर जय जगदीश हरे। ये बाकी अवतार तो हो चुके हैं, ये जो 10वें अवतार हैं, कल के अवतार, वो आने वाले हैं। बिहार में संबल नाम का गांव है, वहाँ पर आएंगे। साउथ इंडिया में तो अभी तक 10-15 हो भी चुके हैं। कुछ लोग बोलते हैं आ भी गए कलयुग, नहीं, बस शास्त्र के अनुसार कल के आने वाले हैं। कल के आने तक वेट मत करना। अभी जैसे यहाँ सत्संग कार्यक्रम हो रहा है ना, वो कलयुग के एंड में नहीं होगा ऐसे। आपको गलती से भी कोई हरे कृष्ण मंत्र वाला जप करने वाला दिखेगा नहीं। कलयुग इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा। आप दाल जब खरीदने जाते दुकान में, राइस दाल वगैरह खरीदते ना, अगर आपको तो भी क्विंटल में भी मिलता है, टन में भी मिलता है, लेकिन कम से कम आप किलो में लेते होंगे ना। आगे ऐसे समय आएगा कि आपको दाल चावल किलो में नहीं मिलेगा, क्विंटल में नहीं मिलेगा, दाना मिलेगा, एक दाना राइस, एक दाना दाल। ऐसी सिचुएशन होगी, इतनी भयानक स्थिति होगी कि लोग घर छोड़ के अपने आप चले जाएंगे जंगलों में। जंगलों में भी कुछ मिलेगा नहीं, और धर्म तो छोड़ो, परिवार वगैरह कुछ नहीं रहेगा। अभी वो लोगों को लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप हाँ कितना अच्छा है, और मूर्ख वो कलयुग के एंड के लिए है। तुमको अभी भी लगता है परिवार अगर लोड है, परिवार बड़ा अच्छा नहीं है। भाग्यवान हो आप, कम से कम आपके पास परिवार है, पति है, पत्नी है। कलयुग अंत में वो मिलेगा नहीं। भजन कीर्तन कर लो अभी। केशव द्रिता कलुष शरीर दुर्भाग्य की बात यह है, भगवान कृष्ण ने गीता कही, और गीता के सुनाने के लिए बहुत सारे साधु महात्मा भी लोग हैं। कल के अवतार साधु प्रवचन करेंगे, कथा प्रवचन करेंगे नहीं। वहां से उनकी तलवार चलेगी, बस काटना शुरू कर, जो भी दिखेगा मर जाएगा। इसलिए अभी चांस है भगवान की कथा कीर्तन सुनने का, उसका फायदा उठा लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
गौर पूर्णिमा मना रहे भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, इसमें क्या विशेष है ऐसा? अवतार सार गोरावतार किन न भजीले तार, सब अवतार सारो शिरोमणि। सारे अवतारों के सार क्यों माना गया चैतन्य महाप्रभु को, आज आपको यही बताएंगे। हमारा उद्देश्य, हमारा थीम है चैतन्य महाप्रभु की कृपा, मर्सी। और यहाँ वर्णन है, परम करुणा पहुदुई जान निताई गौर चंद्र। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है और बलराम उनके भाई वो नित्यानंद प्रभु बनकर आए हैं। और कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। हिज ग्रेस रसिकाचार्य प्रभु जी ने आपको लास्ट वीक में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण, उनका तत्व और कुछ लीलाएं, बाल लीलाएं तक आपको बताया है। हम आगे की थीम लेते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। राधा और कृष्ण वही श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए इस दुनिया में। आप जितने भी भगवान के अवतार देखिए, किसी के पास शस्त्र है, किसी के पास बो एंड एरो है, किसी के पास तलवार है, ये है। अब जब चैतन्य महाप्रभु भी अपना आविर्भाव लेने वाले थे और जगाई मताई जैसे राक्षस थे, अपना सुदर्शन चक्र निकाला। नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु अगर आपको जगाई मताई को मारना है, उनको अगर सजा देनी है, तो कलियुग के हर जीव को मारना पड़ेगा आपको। क्योंकि इस कलियुग में हर कोई व्यक्ति जिसने भी जन्म लिया है, चाहे किसी भी जाति कुल में जन्म लिया हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति पापी है। कोई थोड़ा कम है, कोई थोड़ी ज्यादा है। ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं बिल्कुल बिल्कुल प्योर हूं, पाप बिल्कुल नहीं किया, हो ही नहीं सकता। हाँ, मात्राएं थोड़ी कम बहुत हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति जितने भी जीव यहाँ पर जन्म लिया है वो सब पापी है। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु अगर आपको जगाई मदाई को अगर सजा देनी है, तो आपके कलियुग के सारे जीव को तो मारना ही पड़ेगा। फिर अब बस दया करुणा यही रखिए। परम करुणा पहुदुई जान निताई गौर चंद्र। परम करुणा पहुदुई जान निताई गौर चंद्र। आचार्य गंगा नदी के किनारे शालिग्राम जी के ऊपर गंगा जल और तुलसी का अभिषेक करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण और राधा साथ में हैं उनको बुला रहे थे। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, आपको पता चलेगा अद्वैत आचार्य बता रहे हैं कि मैं स्वयं महाविष्णु और सदाशिव दोनों का कंबाइंड अवतार हूं। लेकिन आज जीवन में, आज इस कलयुग में और इस भौतिक दुनिया में ऐसी समस्याएं हैं कि मैं उसको समस्या को दूर नहीं कर सकता। मैं महाविष्णु और सदाशिव दोनों एक साथ होने के बाद भी ये समस्याओं को हल नहीं कर सकता। अभी आपको स्वयं आपको ही आना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था अगर महाविष्णु कुछ नहीं कर सकते सदाशिव कुछ नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी समस्या है? प्लीज सुनिएगा। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हर जगह पे अधर्म बढ़ता है, धर्म का ह्रास होता है, तो भगवान आते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, साधु संतों की रक्षा करते हैं, फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। बराबर है। लेकिन यहाँ अद्वैत आचार्य ये नहीं चाहते थे
ऐसा नहीं कि आप फिर से कोई तो एक शस्त्र लेकर आओ और सबको मारो, नहीं, अब ये मारकाट नहीं। धर्म की स्थापना हो गई तो बाय प्रोडक्ट है, क्या करना है, आपको प्रेम देना है। तो ये जो अवतार है ये सिर्फ कोई धर्म की स्थापना या फिर दुष्टों का नाश करना, ये उनका मेन गोल नहीं है, वो तो साइड प्रोडक्ट नहीं है। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति करोड़ों करोड़ अब्जोपति है, उसके पॉकेट से दो तीन रुपए ऐसे गिर भी गए तो उसको क्या फर्क पड़ता है, समझ में आए ना। जैसे वो हनी बैजर्स होते हैं, एक बार वो इतना खाता है, हनी इतना खाता है कि उसे मुंह से भी टपकते हैं, तो उससे बहुत सारे चींटियों का काम हो जाता है ना। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इतने प्रेम में, भगवान के प्रेम में विवलित है कि उनकी जो धर्म की स्थापना मतलब वो कब हो जाती पता भी नहीं चलता। तो अद्वैताचार्य चाहते थे कि अभी हमें कृष्ण प्रेम भगवान पूरे दुनिया को देना है, सिर्फ धर्म की स्थापना और दुष्टों का नाश करना नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा अब साधारण अवतार नहीं, युग धर्म वाले अवतार नहीं, आप स्वयं जो कृष्ण हो गोलोक वृंदावन के, वो आ जाइए। परम करुणा कहु दुई जन निताई गौर, परम करुणा कहु दुई जन निताई गौर, सब अवतार सरसी रमणी, सब अवतार सब अवतार सरसी रमणी, केवल आनंद देखिए, यमदूत जब आते हैं ना, यमदूत को देखकर वो इतने खूंखार और इतने भयानक दिखते हैं, हर व्यक्ति मृत्यु से पहले पेशाब टट्टी बिट्टी सब कर देता है इतने भयानक होते हैं यमदूत दिखने में। लेकिन यमदूत किसी को देख के बेहोश नहीं होते। इंसान यमदूतों को देख के बेहोश होता है, लेकिन यमदूत किसी को बेहोश नहीं होते। अब यमदूतों के स्वामी यमराज, जब यमराज को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जगाई और मधाई का सिर्फ नाश नहीं हुआ, मतलब उनको मार नहीं दिया, उनको कृष्ण भक्ति देगी, जो गोपियों का जो प्रेम है वो जगाई मधाई को मिल गया। यमराज बेहोश, लिखा है शास्त्र में, यमराज बेहोश। कहा माय गॉड, ऐसी कौन सी चीज है कि जो यमराज को बेहोश कर सकती है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा। ये मतलब आप कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा को समझ नहीं सकते, अगर लॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे तब बेहोश हो जाएंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, पात्र अपात्र ना देखी स्थानास्थान, आप कौन हो, मतलब ये चैतन्य महाप्रभु कैसे पता है क्या, एक दूसरे से ट्रांसेंडेंटली ब्लाइंड है वो, उनकी आंखों से दिखता ही नहीं है, सामने कौन है कोई मतलब नहीं है। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मुझे कोई होता ना गिफ्ट बांटने वाला, 2 साड़ी है, 2 शाल है, जो भी लाइन में आए दे देगा, जो भी देखता नहीं कौन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही है, तुम लाइन में सिर्फ आ जाओ, तुम किस धर्म से हो, किस जाति से हो, तुम स्त्री हो, पुरुष हो, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, कीड़े मकोड़ों से भरे हो, कोई भी हो, जैसा भी हो, सिर्फ आ जाओ लाइन में, तुमको मिल जाएगा। देखिए सर, वर्ण आश्रम इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कोई अगर समझो नीच जाति का हो तो ऊपर वाले जाति वाले बोले साइड में बाजू मत आओ, साथ में पास में मत आओ, ऐसे होता है ना वो। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला में अगर आप देखोगे, अरे इंसान तो छोड़ो, स्त्री पुरुष छोड़ दो। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को कहा, अरे हरिदास जी, ये पेड़ पौधों का उद्धार कैसे होगा, इंसान का जन्म उद्धार कैसे होगा? भगवान के नाम जप करने से। कोई भी किसी भी जाति धर्म में कोई भी हो, इसीलिए आप देखिएगा पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में श्रील प्रभुपाद जी जो चैतन्य महाप्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है, अफ्रीका कंट्री तो पता है, अफ्रीका के अंदर ऐसे ऐसे जंगल से ऐसे ऐसे ट्राइबल्स है
आप विश्वास भी नहीं करेंगे, सीरियसली वो कपड़े तक नहीं पहनते। ऐसे जगह पर लोगों को, जिनके जीवन में सिर्फ फ्लैश फ्लैश खाना, वही उनका खाना, दूसरा कुछ पता ही नहीं उनको, ऐसे लोगों को वेजिटेरियन बना के भगवान के नाम जप कराना और उनको कीर्तन में नचाना, ये सिर्फ भगवान कर सकते बस। और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव श्रील प्रभुपाद। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर को पूछा कैसे लोगों का उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने कहा ये तो इंसान का ठीक हो गया, अभी पेड़ पौधे इनका कैसे उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा, जैसे आप लोगों ने अभी जब किया ना जोर से हरे कृष्ण मंत्र गाया, एक बार कर लीजिए फिर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो आपकी आवाज है, ये ध्वनि है, ये पेड़ों ने सुन ली और पेड़ फिर से वापस रिटर्न में एको दे रहे। जैसे उनके, भले उनके जैसे कान जैसे भी हो, पत्ते में कान होगा, कुछ जो भी होगा सिस्टम उनका, उन्होंने सुन लिया, उससे उनका उद्धार हो गया। तो पेड़ पौधे हैं तो उसके साथ कीड़े मकोड़े जो भी है कोई ऐसा सिस्टम, कोई धर्म जो आपको कीड़े मकोड़ों को भी उद्धार करा सकता है? कुछ जगह तो ऐसा है कि अगर तुम उस धर्म में अगर जन्म नहीं लिया तो आपको नरक में ही जाओगे। अरे यहाँ तो हमारा छोड़ो, पेड़ पौधे भी है, कीड़े मकोड़े भी है, वो चाहे किसी जाति धर्म के हो, उनका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए तो परम दयालु है, परम करुणा प्रभु दीन निताई दूर। बड़ा विश्वास समय था, एक डेवोटी थे सुबुद्धि रॉय, उनका किसी कारणवश उनका जाति चली गई, तो अलग अलग जगह गए कि मेरा पाप नष्ट कैसे हो सकता है। तो कुछ लोगों ने कहा तुम 3 किलो गर्मा गर्म उबलता हुआ घी पी लो, तुम्हारे साथ पाप नष्ट हो जाएंगे। तो सारे ऐसे ऐसे मार्ग दिखे गए कि तुमको मरना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा ये कौन सी बात है भाई, तो कुछ जीवित रह के कुछ नहीं हो सकता है क्या? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पास है। महाप्रभु ने कहा चिंता क्यों करते हो? अरे जितना तुम्हें पाप करने की क्षमता तुम में नहीं है, उससे ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते उतने पाप करने की। सोचो, फिजिकली पाप करना दूर की बात, अगर कोई कहेगा ना मैं जीवन से बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ हर रोज ब्रेकफास्ट लंच डिनर से लेकर मांस ही खाते आ रहा हूं, कोई बात नहीं, मैंने सारे जीवन के जितने भी पाप है सब कुछ कर दिए। आप जगह मदय का रिकॉर्ड देख लो, जगह मदय का चैतन्य भागवत में वर्णन है, उन्होंने ऐसे ऐसे पाप किए जो हम ये व्यासन से बोल नहीं सकते। पता है आपको, लिस्ट दिया है उधर, पढ़ जाके पढ़िए। ऐसे पाप किए आप इमेजिन नहीं कर सकते, सही में नहीं कर सकते, लिखा है ऐसे। कुछ जगह ऐसे पाप है कि आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये कोई कर ही नहीं सकता पाप। ऐसे पापियों को, जगह मदाई को, भगवान के सिर्फ नाम जप करने से उनको सिर्फ पाप से मुक्ति नहीं, उनको वो जो कृष्ण प्रेम, जो गोपियों का भाव है, वृंदावन में जो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, वो 1 सेकंड के अंदर चैतन्य महाप्रभु पुण्य दीजिए उनको। तो हम किस खेत की मूली है, हम को पाप सोच भी नहीं सकते जो जगह मदाई ने कर चुके थे। तो यहाँ पर
चैतन्य महाप्रभु बता रहे सुबुद्ध राय को, अरे तुम चिंता मत करो, जगह मत का उतार हो गया, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम हरे कृष्ण में तो जप कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं हमेशा अपने प्रवचन में बात बताता हूँ। हम जब भागवत कथा भी करते हैं, लोग हमें पूछते हैं, हम तो रेकमेंड नहीं कर रहे खाने के लिए, लेकिन अगर किसी वर्ष कोई नॉनवेज खाता है, ये करता है, वो करता है, चिंता मत करो। अगर आप नॉनवेज छोड़ने तक वेट करोगे ना, जब वो समय आएगा मैं पूरी तरह से शुद्ध हो जाऊंगा, फिर भगवान का नाम जप करूंगा, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। आप दोनों क्रियाएं साथ में रखो भगवान का नाम जप में मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस बता रहा हूं, चाहे वो दुनिया में आप जो भी चीजें कर रहे हो करते रहो, साथ में प्रभु का नाम जप करो। प्रभु का नाम जप करने के लिए कोई पाप नहीं लगता। अगर कोई कहेगा कि नहीं 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 नहीं, ये व्यक्ति माला जप नहीं कर सकता, ये प्रभु का नाम जप नहीं कर सकता, वो मूर्ख है, उसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। कलि युग में कौन ऐसा व्यक्ति जिसके पास पाप नहीं किया है भाई? हर व्यक्ति पापी है, लेकिन कम से कम वो व्यक्ति सिंसियर होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। हाँ भाई, पाप तो मेरे से हुए हैं, लेकिन मैं अच्छे मार्ग पे आने की इच्छा है, मेरी है, मार्ग है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि सब मार्ग बंद हुए हैं। भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवदीप मायापुर में एक स्त्री थी, बहुत ही सिंपल गांव की बंगाली लेडी, ओल्ड लेडी थी, बिल्कुल मतलब गांव के स्टैंडर्ड से भी सबसे नीचे थी वो वो क्या कर रही थी, सिर्फ गंगा नदी से पानी भरकर एक मटका पानी भरती थी, किसी और वैष्णव के हाथ में देती थी। वही मटका वो वैष्णव किसी और के हाथ में देता था, और फाइनली वो श्री चैतन्य श्रीवास ठाकुर के आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक चल रहा था, तो महाप्रभु के चैतन्य के अभिषेक में वो यूज हो रहा था। अब वो दुखी को, उसका नाम था दुखी, उसे ये भी पता नहीं कि ये सही में जो मैंने मटका भर के दिया है पानी, वो महाप्रभु चैतन्य तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उसको इसकी भी गारंटी नहीं थी। लेकिन वो नम्र थी, नम्रतावश कुछ सेवा करती रही। चैतन्य महाप्रभु ने वहां देख लिया कि ये दुखी बेचारी इतनी दुखी भी है और वो इतनी सिंसियर भी है। महाप्रभु ने कहा, आज से तुम्हारा दुखी नहीं, सुखी। और सुखी का मतलब क्या है, तुम्हारे जीवन की सारी समस्या दूर हो गई और तुम्हारे लिए गोलोक वृंदावन के दरवाजे खुल गए। एक सिंपल एक मटका पानी यहाँ से उठाया, उधर दे दिया। इतना आसान है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना कलयुग में, बस प्रामाणिकता होनी चाहिए। वैष्णविता का अर्थ है नम्र रहकर, वैष्णव की निंदा नहीं, वैष्णव के अपराध नहीं, नम्र होकर से भगवान का नाम जब करते रहेंगे तो भगवान ऐसे ही प्राप्त होंगे। इससे ज्यादा एक और उदाहरण दिया जाता है। शिवानंद सेन नाम के एक गृहस्थ देवटी थे, वो हम हर साल बंगाल से लेकर उड़ीसा तक, जगन्नाथपुरी तक भक्तों की यात्रा ले जाते थे। पैदल चलते जाते थे, पहले कोई ट्रेनें वगैरह घोड़े थे नहीं, घोड़े थे लेकिन ट्रेन वगैरह नहीं थी, तो सब पैदल चल रहे थे। उस पैदल यात्रा में एक कुत्ता भी ज्वाइन हो गया और वो बंगाल से स्टार्ट किया डायरेक्ट जगन्नाथपुरी तक। अब सारे भक्तों से चैतन्य महाप्रभु मिले, सब हो गया। शिवानंद सेन ने कहा, प्रभु ये जो कुत्ता है ना, वो भी हमारे पार्टी में बंगाल से आया है। महाप्रभु ने उसकी तरफ देखा, उसको अपने ग्लांस से ही टच भी नहीं किया, ऐसे दूर से उसको ग्लांस किया, जाओ तुम भगवत धाम चले जाओ। उसी समय उसका अंत हो गया और वो सीधा गोलोक वृंदावन में उसकी मुक्ति प्राप्ति हुई। देखिए, वैष्णव की सेवा से, वैष्णव के साथ रहने से कुत्ते का भी उद्धार हो गया। अब इससे ज्यादा और उदाहरण क्या चाहिए? यह है श्री चैतन्य महाप्रभु। परम करुणा
लोगों ने कभी किसी कुष्ठ रोगी को देखा है? लेपर को देखा है? लेपर मतलब जिसके शरीर पे फोड़े रहते हैं, उसमें से कुष्ठ रोगी बोलते हैं ना उसको, उसमें से पस निकलता है, देखा है किसी को? देखते देख कितने देर तक देखा है उसको? गलती से तुम्हारे सामने आया तो 1 सेकंड के लिए देखा होगा, उसके बाद तुरंत नजर हट जाती, राइट? अरे लेपर मतलब कुष्ठ रोगी ऐसे होते हैं, अभी तो कम है, पहले ज्यादा होते थे। पहले परिवार वाले भी उसको छोड़ देते, अपने घर से निकाल देते हैं। पूरे गांव मिलकर उसको कहते कि भाई हम आपसे रिक्वेस्ट करते अब जंगल चले जाओ, यहाँ साथ मत रहो। पत्नी भी पति को बोलेगी अब आप जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं रहना। ऐसे साउथ इंडिया में कुरुम क्षेत्र में एक वासुदेव नाम के लेपर थे। वो गांव से दूर जंगल में रहते थे। ये वर्णन करना भी इतना है, उनके पूरे शरीर में कीड़े भर गए थे, पूरे शरीर में कीड़े थे, पूरे गांव ने उनको ठुकरा दिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु गांव का रास्ता छोड़कर जंगल में गए वासुदेव लेपर से मिलने के लिए। वो भगवान के भक्त थे, नाम जप करते थे, उनसे मिले और उन्होंने कहा हे वासुदेव, और जाकर आलिंगन करने लगे। वासुदेव वहां से भागे। उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे पास मत आइएगा, आपका शरीर दूषित हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वासुदेव मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देखता हूँ, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है मैं उसको देखता हूँ। भगवान बड़े स्पेशल है। भगवान आप कितने सुंदर हो, कितने सुरीले गाते हो, कितना प्रवचन करते हो, या कितना धनी हो, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं। यही तो हमारे लिए आशा है, होप है। अगर भगवान हमारे अगर दोष देखते, अगर आप दिखने में सुंदर नहीं, पत्ता कट, तुम्हारे पास धन नहीं, पत्ता कट, तुम्हारे पास बंगलो नहीं है, ये 10 बाय 10 का रूम है, निकल जाओ, ऐसा अगर करेंगे तो अपना नंबर ही नहीं आएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हें ये देखता ही नहीं हूं, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम कितना है वो दिखाओ। कभी कभी लोग बोलते बात सही है, भगवान भाव के भुकेला है तो कुछ भी खाओ चलेगा। अरे अंदर है ना हृदय में प्रेम, ऐसा नहीं मूर्ख। भगवान के प्रति प्रेम रखना मतलब आप उनको एक्शन में भी दिखाओ। कृष्णा आपके प्रति हमें प्रेम है, तो क्या करना है? आपको ये चीज अच्छी नहीं लगती, हम वो चीज नहीं करेंगे। आप चाहते कि हम लोग जप करें, हम जप करेंगे। आप चाहते कि हम लोग सुबह उठकर मंगल आरती करें, हम मंगल आरती करेंगे। आप चाहते कि हम लोग भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाए, हम लोग जाएंगे। हम घर में बैठकर कीर्तन करेंगे। ये है भगवान के प्रति प्रेम। ऐसा नहीं कि भगवान के प्रेम भगवान के हृदय में है और बाहर से कुछ अलग ही क्रिया है तो उसको प्रेम नहीं कहा जा सकता। आप जो अंदर प्रेम है वो उस एक्शन में दिखाओ, भगवान आपके पास आ जाएंगे। तो वसुदेव लेपर के पास भगवान गए, उसको आलिंगन किए और 1 सेकंड के अंदर उसके सारे लेप्रेसी खत्म हो गई और बहुत ही सुंदर युवक बन गए। अब वसुदेव लेपर को देख पता चला अरे चैतन्य महाप्रभु कृपा से तो मेरा सब कुछ चला गया। देखिए महाप्रभु चैतन्य ने एक बड़ा अच्छा काम किया, कृष्ण प्रेम भी दिया और साथ साथ में उनके जीवन की सारी समस्याएं भी दूर की। पता है आपको? जैसे मायापुर नवदीप धाम में सबको भूख लगी थी, महाप्रभु चैतन्य आम की गुठली लगाई, पेड़ आ गया, उसके ऊपर ऐसे ऐसे आम आ गए कि अंदर गुठली नहीं है, बाहर की स्पिन नहीं है, एक एक आम सबको दिया, सबकी भूख भी मिट गई। महाप्रभु की चैतन्य में लीला में सारे के सारे भक्त दिन भर कीर्तन करते थे, रात भर कीर्तन करते थे। कोई जॉब का कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है लेकिन सबका घर चलता था। अभी हरिदास श्रीवास ठाकुर के घर में 28 से 30 मेंबर्स थे और घर कैसे चलता था पता नहीं। महाप्रभु चैतन्य ने खुद पूछा उनको, बोलते महाप्रभु आप है ना, ये बात सही है, अरे भगवान की भक्ति करो, आपके सारे समस्याएं भी दूर हो जाएगी, आपकी जितनी भी जरूरतें हैं वो स्वयं भगवान पूरी करेंगे। और कोई कहेगा कि तुम्हारे भगवान, हाँ मूर्ख, भगवान ने देते तुमको और कौन देता है रे? हैं? भगवान ही तो है सब कुछ देने वाले। जितना भी तुम्हारी आवश्यकता है भगवान स्वयं पूरा करेंगे। अरे पेड़ पौधों को खिलाते भगवान, जानवरों को खिलाते, कीड़े मकोड़ों को खिलाते, तुम्हें क्यों नहीं खिलाएंगे? तुम्हें भी खिलाते, तुम्हें पता नहीं है बस। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गए, वसुदेव लेपर पूरे दृष्ट एकदम सुंदर हो गए। तो महाप्रभु की कृपा के लिए उन्होंने एक गीत गाया।
छोड़ो, हिंदी गाना नहीं, आज चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसमें हम बंगाली गीत गाते हैं जो हमारे परंपरा में आते हैं, उसी को गाते हैं ना। ठीक है, पहले ये कंप्लीट कर लेते। गोरा पाहो ना भजिया मेलो, गोरा पाहो ना भजिया मेलो। हे प्रभु, मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो गया, आपकी भक्ति छोड़कर, आपका संग छोड़कर ये दुनिया की सारी फालतू चीजों के ऊपर लग गया था, और ये जो रतन धन, कृष्ण प्रेम का जो धन है, उसको छोड़कर चला गया था। लेकिन अभी फिर से आपकी कृपा से भक्ति मिली है। हमें भी प्लीज गौर पूर्णिमा के दिन एक विशेष ध्यान रखिए, भगवान के प्रति इतना प्रेम अपने हृदय में जागृत कर दीजिए और भगवान के सामने एक ही चीज मांगिए, हे प्रभु, अगर आपको कुछ देना है तो मुझे ये छोटी मोटी चीज मत देना, धन दौलत पैसा, स्त्री पुरुष का सुख, या फिर प्रसिद्धि दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना, ये कितने दिन तक चलेगा? कुछ देर तक रहेगा ये। अगर आपको देना ही है मुझे तो आपका प्रेम दीजिए प्रभु, आपकी सेवा दीजिए, ताकि इस जन्म में आपकी सेवा करते करते मर जाए और वैकुंठ की प्राप्ति करे। यही चीज मांगनी चाहिए भगवान को। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर कोलाबी को बुलाया, श्रीधर कोलाबेच्छा को बुलाया, और श्रीधर कोलाबेच्छा इतने गरीब थे कि उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, घर भी ठीक से था नहीं। और हमारे राधानाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं कि उनके घर में फर्नीचर था, एक लोटा, छोटा सा एक लोटा बस। महाप्रभु ने इनको पूछा, अरे श्रीधर मांगो, मैं तुम्हें इंद्र भी बना सकता हूँ, दुनिया के सारे सुख तुमको दे सकता हूँ, सारी दुनिया की संपत्ति तुम्हें दे सकता हूँ। तो श्रीधर ने कहा, मुझे चाहिए ही नहीं है, लेके करूंगा क्या इसका? सोचिए, जिस व्यक्ति को साइकिल भी चलाना नहीं आता, उसको बोले तुम एयरप्लेन ले लो, उसका पायलट बन जाओ, बोलेगा करूंगा क्या मैं इसका? तो श्रीधर को लगा, मैं दुनिया की क्या करूँ, मुझे चाहिए नहीं चीजें। हाँ, अगर आपको देना है, सही ध्यान तो सुनिएगा। श्रीधर कोलाबे जी ने कहा, प्रभु अगर आपको कुछ देना है मुझे वैष्णव का संग दीजिए, जितना हो सके पापी लोगों से दूर रखिए, वैष्णव का संग दीजिए, आपका नाम जप के प्रति मुझे एक टेस्ट दीजिए, आपके नाम के प्रति मुझे रुचि आ जाए, आपके भक्तों के संग में आपका कीर्तन हो जाए, आपकी सेवा कर सके, आपका नाम जप कर सके, इतना ही आशीर्वाद हमें दीजिए। बड़ा सिंपल लाइफ है, भक्ति करो, हर रोज नाम जप करो, सिंपल फूड खाओ, सिंपल लिविंग रखो, कृष्ण प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। परम करुणा का प्रोसेस इतना है, केवल आनंद के अंदर। श्रील प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए, पाश्चात्य देश में गए और वहां प्रचार करने लगे, और वहां पर कौन से लोग थे प्लीज सुनिएगा। 1960s में वहां हिप्पी मूवमेंट था,
मतलब वहाँ जो यंग लड़के लड़कियाँ रहती थी, 15 साल से लेकर 25 साल तक, 30 साल तक जो यंग लड़के लड़कियाँ रहती थी, वो ऐसे रहते थे कि उनको पता ही नहीं था कि वो स्त्री है क्या पुरुष है, अमेरिकन है क्या इंडियन है। पूरे नशा में 24 आवर्स नशा में रहते थे, बस ऐसे ही घूमते थे, बस नशा में। खाना खाया कि नहीं पता नहीं। ये एग्जैजरेशन नहीं बता रहा हूँ, ये सत्यता है। उनको ये भी नहीं पता था कि आज दिन है कि रात है, रात में घूम रहे क्या दिन में घूम रहे, ऐसे नशा में रहते थे वो। हाँ, आप क्या इधर क्या सिगरेट बिगरेट फूकते हो, गांजा गिंजा, इसमें कोई नशा थोड़ी है। वो उधर जाके पूछो LSD गांजा क्या क्या प्रकार के नशा करते हो लोग, उनको पता ही नहीं रहता वो कौन है। ऐसे लोगों को क्या भक्ति बताओगे बताओ। कभी कभी हमको डिवोटी को क्या लगता है, प्रभु जी उनको क्या प्रचार करेंगे, वो सब खाते पीते हैं, सब बेकार लोग हैं, उनको प्रचार करना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने ऐसा एक उदाहरण दे के रखा है, अरे इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। सबसे हाईएस्ट पैक, फुल पैक वाले लोग, और वहां पर क्या 4 नियम का पालन बताएंगे उनको, बताओ आप। वहां प्रभुपाद जी ने कहा, स्वामी जी आप कौन है, वो भी मतलब नहीं है, क्या है आपके पास, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये हरे कृष्ण कीर्तन है बस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ भी नहीं सकते आप। आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ देने की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ आपको देने के लिए आया, तुम ले लो बस। और प्रभुपाद जी सब हरे कृष्ण कीर्तन करते रहे करते रहे करते रहे। उसमें इतना आनंद है कि ये आनंद को लेकर वो आनंद को भूल गए वो। ऐसा कोई है, वो कभी कभी ट्रेन में आता है, बंगाली बाबा को मिलिए, बिना दारू शराब वाले को बिना शराब छुड़िए, वो कभी नहीं होता ऐसे। किसी के आज तक नहीं छूटी ना, कभी किसी का कोई मरने तक वो सिगरेट उसके मुंह में रहेगी, मरने तक वो सिगरेट उसका तंबाकू, उसका गुटखा, उसका पान, उसका जो भी चीजें शराब बिराब उसके मुंह में ही रहती है। यही है एक ऐसी प्रोसेस जिससे व्यक्ति सिर्फ पाप से मुक्त नहीं होगा, एक नंबर का साधु बनता है, स्त्री हो या पुरुष हो, एक नंबर के हाईएस्ट वैष्णव बनते हैं। यह है कीर्तन। परम करुणा हृदय निताय गौर। संसारे मधिया रहिले पड़े से कदे नहीं सबसे ज्यादा दयालु होता माना गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया भ्रमण कर रहे थे, टूर पे जा रहे थे, एक ही दिन चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, उनके साथ एक असिस्टेंट था काल कृष्ण दास, उनके साथ चल रहा था। मान गए श्री चैतन्य महाप्रभु को, जब चल रहे थे साथ में, तो रास्ते के ऊपर सिर्फ हरे कृष्ण कीर्तन का जोर जोर से कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण कीर्तन। और जो भी कोई व्यक्ति उनके पास आता था, एक बार उसने महाप्रभु चैतन्य का कीर्तन सुन लिया, वो व्यक्ति अपने आप ही भगवान के नाम जप में पागल और वो भी कीर्तन करने लगता था। अब यहां तक ऐसे नहीं था ये, वो व्यक्ति जो भगवान का नाम जब कीर्तन करते करते वो अपने आइडेंटिटी को भूल जाएगा, वो फिर जो गांव से बिलोंग करता है वो गांव में जाएगा। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, वो व्यक्ति अपने गांव जाएगा और वो अभी वो व्यक्ति नहीं रहा, वो गायब हो गया। अभी वो कृष्ण भक्त बन गया प्योर। उस गांव में जो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उसको एम्ब्रेस करते थे, आलिंगन देते थे, उसको आलिंगन करते उसको शुद्ध भक्त बनाते थे। वो व्यक्ति गांव में जाएगा, जितने भी गांव के लोग उसे देखेंगे, उससे कीर्तन सुनेंगे, वो भी हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। इस प्रकार से पूरा गांव का गांव शुद्ध भक्त बन जाता था। और
आगे भी यही लिखा है, उस गांव में जो दूसरे भी शुद्ध भक्त बन गए, उसमें से एक व्यक्ति निकलकर दूसरे गांव अगर गया, वो जो दूसरे गांव में गया उन सारे लोगों को भक्त बनाता था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते थे, इस प्रकार से उन्होंने सारे ब्रह्मांड का उद्धार कर लिया। ये वर्ड वहां लिखा है, ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध भक्त बना दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। वासुदेव दत्त जी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु को, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? ये दुनिया के जितने भी जीव है ये सब नरक जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, इनको आप गोलोक वृंदावन भगवत धाम भेज दीजिए। अगर आपको लगता है ये बहुत पापी है तो इनके पाप कहीं ना कहीं तो जाने चाहिए, इन सब के पाप मेरे सर के ऊपर डाल दीजिए। देखिए हमारी प्रोसेस कैसी है। मैं ये सोच के, ये पढ़ के मुझे लगा, कोई लोग है कि तुम जब तक ये मार्ग नहीं लोगे, ये जाति धर्म नहीं लोगे, तब तक तुम हेवन नहीं जा सकते, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, तुम्हारा नरक फिक्स है। यहां वसुदेव दत्त एक व्यक्ति है जो ये भी नहीं कह रहे कि तुम ये मार्ग में आ जाओ, ये करो, नहीं नहीं नहीं, तुम जहां पर भी हो, तुम्हारे पाप मैं ले लेता हूं, तुमको मैं, मेरा शिष्य बनने की भी जरूरत नहीं, मेरा मार्ग स्वीकार करने की भी जरूरत। ये क्लियर लिखा है। ऐसा नहीं कि भाई तुमको अगर हेवन जाना है, स्वर्ग जाना है, तो तुमको मेरा मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा, मेरा मानना पड़ेगा, मुझे गुरु मानना पड़ेगा। नहीं, इतनी कंपैशन, इतनी करुणा है वासुदेव दत्त के पास कि तुम जहां पर भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, तुम्हारे पाप मैं ले लेता हूं, तुमको मैं हेवन भेज देता हूं। यह है श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का करुणा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त का कहा कि अरे तुम्हें इन सबको पाप अपने शरीर के ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी इच्छा से ही मैं सबका उद्धार कर देता हूं। यह है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु सारे पूरे भारत भर भ्रमण किए और सब जगह पर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए, आज आप देखेंगे ऐसी कोई देश नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान का नाम जप होता नहीं है, कीर्तन होता नहीं है। इसलिए जो गौरांग महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है, इनका एक ही संदेश है, गृह थाको वने थाको। इतने प्रैक्टिकल है श्री चैतन्य महाप्रभु। एक कुर्म ब्राह्मण थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में आगे जा रहे थे, उनके पीछे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, प्रभु अब मुझे ये सब घर बार छोड़ना है, ये बीवी बहुत टेंशन है, घर परिवार बहुत टेंशन है, पैसा लफड़ा इतना टेंशन है, घर में इतनी समस्या है, मैं ये सब छोड़ के आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा कोई जरूरत नहीं, गृहे थाको वने थाको। तो अगर तुम घर गृहस्थी हो, घर गृहस्थी ही रही है, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में रहो, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपने पति की जिम्मेदारी रखो, लेकिन धर्म के अनुसार आचरण करो, जितना हो सके पाप कर्मों से दूर रहो। और अपने घर में, हम आपको बार बार ये महाप्रभु का उद्देश्य बताएंगे, अपने घर में तुलसी महारानी रखिए, तुलसी महारानी की पूजा कीजिए, तुलसी के साथ, तुलसी के पास बैठकर पति पत्नी बच्चे साथ में बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिक्वेस्ट करता हूँ, ये महाप्रभु चैतन्य का ये संदेश है। घर में आप बैठे रहिए, ये हरे कृष्ण का कीर्तन कीजिए। हम शास्त्र से आपको बता रहे हैं, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णा माता आपके घर में ही रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। वो बाकी जिम्मेदारी सब छोड़ के आपके घर में ही रहेगी। आपके घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी, आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगी, गारंटी के साथ बता रहे हैं आपको। भगवान का नाम कीर्तन कीजिए घर में, आपके घर की सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। आपके घर की जितनी आवश्यकता है वो सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु करेंगे, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र से बड़ा यज्ञ कुछ है ही नहीं। सारे तीर्थों का पर्यटन करके,
सारे जितने दान पुण्य कर्म की जो क्रियाएं हैं, लाखों लाखों गौओं का दान करना, ब्राह्मणों को दान करना से लेकर, वो भी क्रिया है, अच्छी क्रिया है, उनको बंद गिनत कीजिए। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं भी कर सकते हो, घर में बैठकर हरे कृष्ण माला लीजिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, अपने परिवार के साथ जप कर लीजिए, दुनिया के सारे सुख आपके घर में आ जाएंगे। यही है श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश। हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो 2 मिनट में लास्ट संदेश देकर एंड करते हैं। एक आइडियल गृहस्थ लाइफ क्या है? अगर आपको सही में जीवन में सुखी बनना है, बड़े आनंद के साथ, और आपको एक शास्त्र की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं, जो घर में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है, सही में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है घर में, पति पत्नी और बच्चे मिलकर जितना हो सके सुबह थोड़ा जल्दी उठने का, जितना हो सके। जरूर नहीं कि भाई आपको 4 बजे रोज उठना ही है, जितना हो सके जल्दी उठेगा, आपका जीवन बड़ा सरल बनेगा। भगवान का नाम जप कीजिए। अगर जब आप सुबह उठकर भगवान का नाम, स्नान करके नाम जप करोगे ना, बाकी सारी क्रियाएं, आपके ऑफिस जॉब है, आपकी और बाकी सारी चीजें, वो इतनी सरल हो जाएगी, आपके पास समय ही समय रहेगा। क्योंकि लोगों का ये सिस्टम ही गड़बड़ हो गई ना, लेट रात को सोते हैं, रात को दिन में लेट उठते हैं, बाकी चीजें होती ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। थोड़ा सा जल्दी उठ के भगवान का नाम जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आप देखना, दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति बनोगे आप। सारे आपके ऑफिस के जॉब काम सब ठीक हो जाएंगे, घर का परिवार का सारी जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठाएंगे। और तुलसी महारानी की सेवा कीजिए, जहाँ आपको गौ माता वगैरह मिल जाए, एक आध रोटी गौ माता को खिलाइए, वैष्णव की सेवा कीजिए, और अपने जितना हो सके सप्ताह में एक बार सत्संग कार्यक्रम में आइए, जहाँ पे भी आपके आजू बाजू में कोई भगवान के इस्कॉन का प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में आइए, भगवान का नाम जप कीजिए, और आप चिंता भूल जाइए। आपको अभी दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं कृष्ण आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय। थैंक यू वेरी मच।